दिल्ली में बड़ा एक्शन प्लान तैयार, पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी में भारत। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते एक बार फिर तल्ख हो गए हैं। देश गुस्से में है और सरकार एक निर्णायक जवाब की तैयारी में लग चुकी है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार के साथ दिल्ली में एक बेहद अहम बैठक की। इस मीटिंग के फौरन बाद भारतीय वायुसेना के बड़े अधिकारी पीएम आवास से निकले। इसका सीधा मतलब यह है कि मामला बेहद गंभीर है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत अब सिर्फ निंदा या बयानबाजी नहीं करेगा, बल्कि ठोस एक्शन की तैयारी कर रहा है। मिसाइल परीक्षण, अरब सागर में युद्धाभास और जंगी जहाजों की तैनाती ने पाकिस्तान को बेचैन कर रखा है। हालत ये है कि पाकिस्तान अब अजीबोगरीब बयानबाजी करने लगा है। वहां के नेता, राजनयिक और मंत्री कुछ भी बोल रहे हैं, जैसे कि देश नहीं मजाक चल रहा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है। मतलब ये कि अब टाइम और टारगेट का फैसला खुद फौज करेगी। बीएसएफ ने भी एलओसी पर पाकिस्तान की फायरिंग का तगड़ा जवाब देना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की बौखलाहट इतनी ज्यादा है कि वो हर रोज सीज फायर तोड़ रहे हैं, लेकिन हर बार मुंह की खा रहे हैं। अब सुनिए पाकिस्तान के हालात क्या है। वहां के लोग भूखे मर रहे हैं और नेता परमाणु बम गिराने की धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तानी रेल मंत्री हनीफ अब्बासी से लेकर अब रूस में पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली तक सभी भारत को परमाणु बम की गीदड़ धमकी दे रहे हैं। जी हां, लेकिन सच्चाई तो यह है कि पाकिस्तान 4 दिन की लड़ाई भी नहीं लड़ सकता। गोला बारूद तक खत्म हो चुके हैं। हालत यह है कि पाकिस्तान ने चोरी छुपे यूक्रेन को हथियार बेच दिए, क्योंकि देश में आटा नहीं था और पैसे चाहिए थे। 2023 में पाकिस्तान ने 42,000 रॉकेट, 60,000 हाविस्टर गोले और 1.30 लाख 122 mm रॉकेट यूक्रेन को बेच दिए। और मजे की बात यह कि उस पैसे का 80% हिस्सा सेना खा गई। अब बोलिए, ये मुल्क चल रहा है या माफिया गैंग? भारत को इस सब की पूरी खबर है, इसीलिए अब कोई चूक नहीं होने वाली। भारत की तीनों सेनाएं हर मोर्चे पर तैयार है। अरब सागर में भारत ने एंटी शिप और एंटी मिसाइल परीक्षण किए हैं। आईएनएस सूरज जैसे जंगी जहाज अब पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। ये जहाज पनडुब्बी हो या दुश्मन का एयरक्राफ्ट, सबको तबाह कर सकते हैं। इसी बीच सरकार ने एक और बड़ा फैसला ले लिया है। पाकिस्तान से कोई भी व्यापार अब नहीं होगा, चाहे वो सीधे हो या फिर किसी तीसरे देश के जरिए। इतना ही नहीं, भारत ने पाकिस्तान के जहाजों के भारत के किसी भी पोर्ट में घुसने पर रोक लगा दी है। डाक हो या पार्सल सेवा भी बंद कर दी गई है। अब सोचिए पाकिस्तान की हालत कैसी होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नेवी और एयरफोर्स के चीफ से मीटिंग कर रहे हो और सीमा पर फायरिंग का जवाब गोलियों से दिया जा रहा हो। कुल मिलाकर पाकिस्तान डर के साए में जी रहा है और भारत इस बार कोई मौका छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है। मोदी सरकार 2024 के चुनाव के बाद अब हर कदम फूंक फूंक कर नहीं, ठोक कर चल रही है। और इस बार जनता भी यही चाहती है कि जो हमला करे उसे उसी की भाषा में जवाब मिलना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।